रंगों का त्योहार होली पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में एसडीओ सहित सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में होली का त्योहार शांतिपूर्ण व आपसी सौहार्द के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं त्योहार पर सभी जगह नजर रखने का निर्देश भी दिया गया है। पर्व के दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम ने कहा कि पर्व पर डीजे बजाने पर पाबंदी है। मटका फोड़ने वाले स्थानों पर पुलिस की निगरानी रहेगी। वहीं शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं करे। सभी लोग की भावना का ख्याल रखें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। वहीं दूसरी तरफ चौक थाना परिसर में भी होली पर्व को लेकर बैठक हुई और थाना क्षेत्र में होने वाले आयोजन को लेकर आयोजन समितियों को दिशा निर्देश भी दिया गया। इस मौके पर डीएसपी 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि पर्व को लेकर गश्ती तेज कर दी गई है। शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें। शांति समिति की बैठक के समाप्त होते ही सभी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर थाना प्रभारी शशि कुमार राणा, वरीय समाजसेवी शशि शेखर रस्तोगी, रामजी योगेश, अंजू सिंह समेत अन्य सदस्यगण मौजूद थे। निधि सिंह के साथ न्यूज क्राइम 24 की रिपोर्ट। शिकायत रही हो गश्ती की, गश्ती छोड़िए हम लोग खुद रहते हैं फील्ड में पूरे टाइम, तो इस चीज को हम लोग पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे। यदि वो जहां पर भी अगर पता चल रहा है हमें या हमें दिख गया है कि होलिका दहन हो रहा है परंतु उसकी सूचना नहीं है और वहां पर अगर 5 से अधिक लोग हैं तो धारा 144 की अवहेलना के तहत हमें नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम आपको पहले से सूचित कर दे रहे हैं, चूंकि चुनाव का समय है, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और चूंकि धारा 144 प्रभावी है, इसीलिए ही ये चीज हम आपको एक बार ये सूचना हम आपको दे रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, आप लोग अपना होलिका दहन कर रहे होते और बस आप हमें नॉर्मल सूचना भी दे दिए होते तो हम लोग दमकल की गाड़ियां अपने मूवमेंट में रखते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स जो आज ये मीटिंग बुलाई गई है, एसएचओ जो थाना चौक है उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है और उन्होंने मेन पर्पस जो ये मीटिंग का था शांति, जैसे आपने बताया कि अभी होली भी आ रहा है, उसके साथ साथ रमज़ान का महीना भी है, तो उसमें ये शांति समिति के सारे लोग जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो सारे यहाँ पे आज बुलाए गए इस सभा में और उन्हें जो बेसिक जो भी चीज़ें हैं उनको बताई गई विधि व्यवस्था संधारण हेतु और उसके साथ साथ जो अभी इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई। और जैसे कि हमारे पुलिस महकमे द्वारा 107 किया गया है, उसके साथ साथ हम लोग जो है अतिरिक्त जो पेट्रोलिंग है, गश्ती, उसको बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ हम लोग जितने भी प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं और ये लिकर जो है, लिकर रेट जो है, रेवराइन जो है नदी में हम लोग जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी गई है। और अभी जो है जैसे आपने बताया, अभी हमारे बाईपास थाना ने तकरीबन 1000 लीटर जो है शराब जब्त किया है। तो पुलिस जो है हमारी बिल्कुल एक्टिव है और हम लोग रेवराइन पेट्रोलिंग जो है नदी का पेट्रोलिंग वहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारी बरामदगी हो रही है। उसके साथ साथ अभी हमारे थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खेप और गिरफ्तारी भी हमने सुनिश्चित की है। तो सबसे अपील है, यहाँ पे जितनी जनता है सबसे अपील है कि होली और रमज़ान का पाक महीना है, सब लोग जो है सौहार्द रूप से, शांति पूर्वक रूप से इस त्यौहार को मनाएं और पुलिस के द्वारा जो है कोई भी असामाजिक तत्व कुछ गलत करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ स्थानों पर मटका फोड़ने का भी रहता है, क्या डीजे का अलाउ रहेगा, इस तरह की व्यवस्था रखी है? जी, डीजे के बारे में जो आपको बताया गया होगा अभी मीटिंग में, डीजे जो है वो अलाउड नहीं है जो हम लोग का जो कानून है उसके अनुसार, और हमने चिन्हित कर लिया है जहाँ पे मटका फोड़ का कार्यक्रम होगा, कुछ थाना क्षेत्र हैं वहाँ पे होगा और उसमें हम लोग निगरानी पुलिस जो है रख रही है। पटना सिटी चौक थाना में होली को लेकर बैठक रखी गई। इनमें वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा, जिसमें जो युवाओं की टोली मटका फोड़ होली होती है उस पर पैनी दृष्टि रहेगी प्रशासन की। और दूसरा, हमने ये मांग किया है कि महिलाएं जो है सब्जी मंडी में जाती हैं, घूमने जाती हैं, रोड पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, तो इसमें महिला पुलिस की गश्ती होनी चाहिए और गलियों में 5 बजे से रात के 12 बजे तक हर गली मोहल्ला
जितना चौक थाना अंतर्गत जो 4 हमारे पार्षदगण हैं वो भी इस मीटिंग में नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए जो हमारे पार्षद हैं, क्योंकि पार्षद का अहम भूमिका होता है। और शांति समिति में सभी हमारे वरिष्ठ जो है शांति समिति मेंबर सभी लोग मिलजुल कर आँख कान बनकर प्रशासन की हम लोग मदद करते हैं। और प्रशासन को भी चाहिए कि जनता के बीच खड़े उतरे और वो 24 घंटा कम से कम अपने 2 लोगों को मोहल्ले में भ्रमण करवाए। अगजा जल रही है वो 2 दिन का है। होली मिलन भी आप देख रहे हैं, जैसा कि आचार संहिता के बारे में आपने अभी राम जी जो केस बता रहे थे, हमारे थाना अध्यक्ष ने भी बताया कि आचार संहिता है। तो बताइए, आचार संहिता में जितना भी नेता है अभी खुलकर कर रहे हैं होली मिलन, तो वहाँ भी भीड़ भाड़ रहेगी। तो इस तरह से उनको भी ध्यान देना पड़ेगा और जनता को भी देना पड़ेगा। ये होली पर्व को लेके आज चौक थाना प्रांगण में थाना अध्यक्ष श्री शशि कुमार राणा की अध्यक्षता में सभी शांति सदस्यों की बैठक हुई है। और इस बैठक में हमारे यहाँ नव पदस्थापित जो पुलिस उपाधीक्षक हैं DSP 2 गौरव कुमार वो भी उपस्थित हुए और सीनियर इंस्पेक्टर कमलेश्वर मिश्रा भी उपस्थित हुए। और इस बैठक में जो है विशेष रूप से चर्चा जो आई है वो होली में जो अगजा होगा वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की बात उठी है। शराब कहीं पर अगर बिकता नजर आए तो उसकी सूचना थाना अध्यक्ष को देना है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मटका जो फूटता है उस संबंध में भी जो है कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। इन सब बातों पर जो है थाना अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि जो अभी आदर्श आचार संहिता है तो कोई भी कार्यक्रम हो जो उसमें आदर्श आचार संहिता को देखते हुए करना है। कहीं भी कोई राजनीतिक भावना और दुर्भावना से ग्रसित होकर के कोई कार्यक्रम नहीं करना है। इस संबंध में भी जो है दिशा निर्देश दिया गया है। आदर्श आचार संहिता की भी बात कही गई है और धारा 144 जो है वो आदर्श आचार संहिता के तहत लागू है पूरे क्षेत्र में। तो जो भी होली मिलन समारोह वगैरह हो रहा है या जिस तरह का भी कार्यक्रम होगा उसमें अनुमंडल पदाधिकारी का परमिशन जो है लेना है, उनसे अनुमति लेनी है और उसके बाद कार्यक्रम करनी है। और सभी सम्मानित सदस्य जो है हमारे शांति समिति के, उन सबों लोगों ने पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग करने की बात कही। आपसी भाईचारा, रमजान का पर्व चल रहा है तो एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ आपसी भाईचारा बना करके पर्व और त्यौहार मनाएं। इन सारे बातों पर जो है विस्तृत चर्चा हुई है और इस संबंध में हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने चौक थाना पुलिस को और जो पुलिस उपाधीक्षक है उनको आश्वस्त किया है कि हम लोग जो है हर संभव प्रयास करेंगे कि भाईचारा क्षेत्र में बना रहे। का जो त्यौहार है उसी के उपलक्ष्य में शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई है कि इस त्यौहार को किस तरह से अच्छे रूप से मनाया जाए। और हम लोग का ये विचार रहा है कि जो आज तक परंपरा पटना सिटी के रही है, सब धर्म के लोग रहते हैं, उसके बावजूद कोई भी त्यौहार हम लोग हंसी खुशी आपस में मिलजुल के मनाते हैं। तो होली मस्ती और उमंग का त्यौहार है। इसमें आदमी अपने उमंग में कभी कभी लिमिट को क्रॉस कर जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और हम लोग खूब हंसी खुशी त्यौहार को मनाएं। और थाना प्रभारी ने भी आज बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए हर चीज़ पे आप लोग ध्यान रखें और कहीं हुड़दंग की कोशिश नहीं करें। उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। आज नवनियुक्त जो इस क्षेत्र के DSP साहब हैं वो भी आए थे और जो थाना प्रभारी नया है वो आए थे। सभी का यही विचार है कि पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और पूरी तत्परता से इस त्यौहार को ध्यान में रखेगी। सारा मोबाइल पेंसिल वगैरह सब इनका इंतजाम रहेगा। और हम लोग का जो शांति समिति के लोगों का भी ये कहना है कि जो आज तक पटना सिटी की परंपरा है उसी हिसाब से हम लोग त्यौहार को मनाते रहेंगे और शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और कहीं भी कुछ लोग असामाजिक तत्व अगर कुछ भी होलन करने की कोशिश करेंगे तो उस पर शांति समिति के लोगों का भी नियंत्रण रहेगा। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार खूब मस्ती से करें, आनंद से करें। ये त्यौहार खुशियों का है और आपसी दुश्मनी को खत्म करने का त्यौहार है। यही मेरा संदेश है। सबके लिए जय हिंद, जय भारत।